ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त मुनि संघ की। सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है, वह ये है, चाहे वो लौकिक संबंधी कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो, इन दोनों कार्यों के लिए कारण की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना कारण के कोई भी कार्य संपादित नहीं होता, और वह कारण भी दो प्रकार का होता है, एक निमित्त कारण के रूप में और एक उपादान कारण के रूप में। उपादान का अर्थ क्या है, इसको भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो कार्य स्वयं में होता है उसका नाम उपादान हुआ करता है, जिसको योग्यता बोलते हैं। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा है, और एक कदम आगे बढ़ कर के और स्पष्ट किया कि उपादान कारण सदृशम कार्यम, और उपादान में भी योग्य उपादान। बहुत सारी बातें हो गई और निमित्त अलग है। एक छोटे से दृष्टांत से इसको स्पष्ट किया जा सकता है, और किया भी है आगम में, कि घट का निर्माण किससे होता है। मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती है। वह स्वयं मिट्टी ही घट रूप में परिणमन करती है, इसलिए उसका ये उपादान कारण माना जाता है। और घट की उत्पत्ति में अन्यान्य जितने भी साधन हैं वे सारे सारे निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। घट का निर्माण करने वाला कुम्हार होता है। कुंभम करोति इति कुंभकार, ऐसा कहा। जो कुंभ का निर्माण करता है वह कुंभकार माना जाता है, कुम्हार माना जाता है। वह एक निमित्त है। और भी निमित्त है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल निमित्त है। कुम्हार मिट्टी लाता है, गधा खड़ा है, और उस गधे के पीठ पर वो मिट्टी को लाद करके ले आ रहा है। गधा भी उसमें सहयोग दे रहा है, और उस मिट्टी को घट रूप देना है तो उसको छानने की भी बड़ी आवश्यकता है। उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर अधिक होते हैं, उसको चालनी के माध्यम से छाना जाता है, तो वह चालनी भी उसमें निमित्त है, सहयोग प्रदान कर रही है। इसके बाद चाक चाहिए, नहीं चाहिए? कुम्हार का चाक, लेकिन चाक के नीचे कील होता है, वो भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुम्हार के चाक को धरती पर रख दो, ऐसा नहीं होता। वो एक कील के आधार से वह चाक, और उसको घुमाने की बात है, डंडा भी आवश्यक है। ये सब हो गया। इसके साथ साथ पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, और पानी यदि अनुपात से डालते हैं तो उसके लिए वह साधन बन सकता है।
अनुपात से जल डालता है और उसको अपने पैरों से रोंदता है, तब कहीं जा कर के वह लोंदा सामने आता है। फिर उसको चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है। चाक के ऊपर रख करके जब डंडे से उस चाक को घुमाते हैं, उसमें गति आती है। फिर बाद में वह जो आकार देना चाहें वह कुम्हार दे देता है। विभिन्न प्रकार के आकार को वह दे रहा है, देता है। ये सारे सारे निमित्त हैं और उपादान तो मिट्टी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण क्या है? रह तो नहीं गया है? पूरे हो गए क्या? ध्यान है? और भी निमित्त है, काल। हाँ, ऐसा थोड़ी कि चढ़ाते ही घड़ा बन जाएगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो काल की भी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन काल अवधि के भरोसे पर रहोगे तो घट का निर्माण कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि काल तो अमूर्त द्रव्य है, वह विद्यमान है। तुम घड़ा बनाओ चाहे नहीं बनाओ, काल तो विद्यमान है, किंतु समय पर कार्य होता है, समय के द्वारा नहीं होता है। मूल विषय पर मैं आ रहा हूँ, ये दृष्टांत था। समय पर कार्य हो सकता है, करना चाहे तब की बात है। काल के द्वारा कार्य संपादित नहीं हुआ, किंतु समय पर कार्य होता है। तो इसलिए ये सारे सारे जितने भी निमित्त भूत साधन हैं, ये सब उपस्थित होने के उपरांत भी यदि मान लो मिट्टी नहीं है तो क्या कर लोगे? सुनो, ये कागज ने तो घड़ा फूट जाएगा है, अभी घड़ा बनाना है। हाँ बिल्कुल, सोचो विचार करो, ये जितने भी निमित्त हैं, अनेकों निमित्त हैं, इसके उपरांत यदि मिट्टी का अभाव है तो कभी भी घट की उत्पत्ति संभव नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी बहुत सारे निमित्त हैं। हाँ, और उपादान भी है। उपादान क्या होना चाहिए? जीव को ही मुक्ति मिलेगी, ये क्लियर है। अजीव को मुक्ति नहीं मिलती। जीव ही संसारी और मुक्त के रूप में दो प्रकार के वर्णन में वह आता है द्रव्य, जीव द्रव्य। तो संसारी प्राणी को मुक्ति मिलेगी, किंतु मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता जिसके अंदर है वही मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। पर आज फिर कौन है योग्य? भव्य ही होगा। भव्य का अर्थ बहुत अच्छा अर्थ दिया है कि भवितुम योग्य भव्य, जो मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता जो रखता है उसी को मुक्ति मिलती है, लेकिन अपने आप नहीं मिलेगी। एक तो योग्यता चाहिए, किंतु उस योग्यता की अभिव्यक्ति जो होगी वह पुरुषार्थ के बल पर होगी। हमने कल ही बात कही थी या परसों कही होगी कि अनंत तीर्थंकर निकल चुके हैं, वो तो भव्य थे और वो तिर गए, किंतु अभी भी हम और आप इस धरती पर हैं तो क्या होंगे महाराज? बहुत विकल्प होता है। एक सज्जन ने कहा गुरुदेव के सामने कि महाराज हमें नींद नहीं आती है। क्यों? इसलिए नहीं आती महाराज, हम भव्य है क्या अभव्य है, इस चिंता के कारण हमें नींद नहीं आ रही है। ऐ बैठी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। बहुत विकल्प होता है महाराज, बहुत आकुल व्याकुल हो जाता हूँ, भोजन में भी रुचि नहीं, भोजन भी नहीं रुचता। सुनो पहले, भोजन भी नहीं रुचता है। सब कुछ वैभव है, इसके उपरांत भी हमें भा नहीं रहा है, इतनी आकुल व्याकुलता है। महाराज मैं भव्य हूँ क्या? नहीं।
तो गुरुदेव ने कहा तुम भव्य हो। क्यों? अभव्य को आकुलता नहीं रहती। अभव्य के दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु है ही नहीं। मोक्ष को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वह भव्य में ही संभव है। इसलिए तुम भव्य हो, निश्चिंत सो जाओ। लेकिन पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं सो जाओ कहीं से रात दिन तुम सोते रहोगे, ऐसा नहीं। तुम भव्य हो, योग्यता तुम्हारे भीतर है और योग्यता की अभिव्यक्ति जो होगी वह विभिन्न प्रकार के निमित्तों के माध्यम से, उसके आलम्बन से ही वह शक्ति उद्घाटित होती है। प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान प्रत्येक जीव में है और जो भव्य होता है वह पुरुषार्थ के माध्यम से उस केवल ज्ञान को उद्घाटित कर देता है। प्रत्येक जीव में वह है किंतु वह केवल ज्ञान आवरणित है। ज्ञानावरणीय कर्म के माध्यम से ज्ञान आवरणित हुआ है। उसको अनावरण करने की बात करो, चित्र का तो आप अनावरण कर रहे हो। केवल ज्ञान जो आवरणित है अनंत काल से, उसका अनावरण करने की बात करो। ये एक सप्ताह में अनावरण कर देते हैं और अगले सप्ताह तक उसमें उसके ऊपर पुनः आवरण आ जाता, पुनः अनावरण करते हैं। दीप प्रज्वलन करते कि नहीं? किंतु दीप प्रज्वलित एक बार हो जाए केवल ज्ञान रूपी ज्योति, फिर वह कभी भी बुझ नहीं पाएगी। केवल ज्ञान एक ऐसी ज्योति है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा विश्व ही प्रतिबिंबित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसके उपरांत भी प्रभु की दृष्टि उन पदार्थों की ओर नहीं जाती। जानने का उनके अंदर कोई विकल्प नहीं है, वह बिल्कुल निर्विकल्प है। विश्व को जानते हुए भी वो हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करते। किसी भी पदार्थ के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मोह का अभाव हो चुका है। सुनो, एकाग्र होकर के सुनो। मोह का अभाव हुए बिना ये आकर्षण छूटता नहीं। इसलिए अपने भीतर जो निधि है उसको प्राप्त करने के लिए समीचीन पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कई स्वाध्याय प्रेमी हो सकते हैं, उनकी धारणा हो सकती है कि पुरुषार्थ कोई वस्तु नहीं है, जिस समय जिसका जैसा होना है वैसा होके रहेगा, ऐसे मान्यता भी है। किंतु वस्तुतः यह ठीक नहीं है। योग्यता के अभाव में कभी भी कार्य संपादित नहीं होता, यह बिल्कुल ठीक है। किंतु योग्यता की अभिव्यक्ति जो होगी वह बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। केवल भगवान ने जो देखा है उसके अनुरूप परिणाम होगा, इस प्रकार की धारणा ये आगम सम्मत नहीं। हाँ, केवल भगवान ने जो जाना है उसके अनुरूप वस्तु का परिणमन नहीं, क्योंकि वस्तु का परिणमन जो है वह स्वतंत्र हुआ करता है। वस्तु कभी परतंत्र नहीं हो सकती। वह स्वयं परिणमन करना चाहें तो वह संभव है। उन्होंने जान लिया, आपकी योग्यता को उन्होंने जान लिया पहले से, किंतु योग्यता का उद्घाटन जो होगा वह किसके द्वारा होगा मुझे बताओ। क्योंकि 4 गति है। नरक जाने की भी योग्यता मनुष्य के अंदर है, कर्म भूमि के मनुष्य की बात करना हो, और तिर्यंच बनने की भी योग्यता है, देव पर्याय को प्राप्त करने की भी योग्यता है,
मनुष्य से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने की भी योग्यता है और मनुष्य से मुक्त होने की भी योग्यता है। योग्यता के अपेक्षा से उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर ये योग्यता है, किंतु योग्यता का जो उद्घाटन है उसकी अभिव्यक्त करने की जो बात आती है वह आपके ऊपर निर्धारित है। भगवान ने जो जाना वो होगा ऐसा कहोगे तो फिर नरगति का जो बंध होगा वो तो उनके जानने के ऊपर निर्धारित है। आपने क्या किया फिर है? नरक जाने के योग्य यदि परिणाम नहीं करता है कोई जीव तो वह नरक जा नहीं सकता। कारण सदृशम कार्यम इसी को बोलते हैं। विषयों के प्रति अत्यासक्ति का जो भाव है वही नरक आयु के बंध के लिए कारण माना है। यदि परिणाम आप नहीं करेंगे तो आप कोई भी आपको नरक भेजने वाला है ही नहीं दुनिया में। कौन जाना चाहेगा नरक? नहीं जानना चाहता, किंतु जा क्यों रहा है? अपने परिणामों के कारण जा रहा है। इसलिए आसक्ति को कम करने का पुरुषार्थ हमें करना है। हाँ, पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। कब होगा समाप्त? अपने आप नहीं होगा, आप करना चाहो तो होगा। केवली भगवान ने ये जान लिया है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी योग्यताएं विद्यमान है और उसके अनुरूप यदि आप परिणाम करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। नरक आयु का कोई बंद कर दें और किसी दूसरे को वह नरक पर्याय मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। आप देव आयु का बंद कर लो और दूसरे को स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आप जो परिणाम करते हैं उसका कर्ता आप हैं और उसके फल का भोक्ता भी आप ही होंगे। इसलिए केवली भगवान ने और कुछ नहीं जानना, आपकी जो योग्यता है उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से जाना। प्रत्येक जीव के अंदर अनंत योग्यताएं छिपी हुई हैं, उसको उद्घाटित करने के लिए ही उनका कहना है। यदि पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती तो हम पूछना चाहते हैं फिर उपदेश की क्या आवश्यकता है? सबसे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पुरुषार्थ के बिना ही सब कुछ होना है तो मुझे क्यों पुरुषार्थ करना आपको उपदेश देने के लिए? हाँ, नहीं योग्यता जिसकी जैसी योग्यता ऐसा बोलो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं हो सकता है। कारण के बिना कार्य कभी भी संभव नहीं है। हाँ, योग्यता और योग्यता को उद्घाटित करना, ये दोनों चीजें हैं। हाँ, उसके बिना संभव ही नहीं। कुछ लोगों की धारणा हो सकती है कि महाराज ये तो निमित्त है, उपस्थित होते हैं। निमित्त उपस्थित होना अलग और संयोजना अलग है। बिना संयोजना के संभव नहीं। एक स्थान पर जो है ना, आप कुमार के चाक रख दो, एक तरफ डंडा रख दो, कुमार को एक तरफ खड़े कर दो, गधे को एक तरफ खड़े कर दो, एक घड़े में पानी ला करके रख दो, उपस्थित हो गए ना। नहीं बनेगा संयोजना। हाँ, वह संयोजक है कौन? कुमार। संयोजना वह करता है विधिवत, तब कहीं जाकर के वह घट का निर्माण उसके थ्रू होता है और परिणमन करने की योग्यता उस मिट्टी में ही है। योग्यता के अभाव में संभव नहीं। कुमार के लिए किसी व्यक्ति ने कहा है हमें घड़े चाहिए। कितने? 10 चाहिए। अच्छी बात है, सुनो, रोचक है, सुनो, इधर उधर उपयोग मत करो। कितने? 10 घड़े चाहिए। हाँ 10 क्यों, हम 50 देते हैं।
बना करके। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमें बालू रेत का घड़ा बना करके देना। हाँ, जो रेत है ना, बालू रेत, उसका घड़ा बना करके दे दो। तो कुमारिन भी चतुर थे, उन्होंने कहा बिल्कुल, आप कितने चाहते हैं? 10, 50 नहीं, और भी चाहो तो मैं बना करके दे दूंगा, किंतु एक मॉडल बना करके, एक नमूना ले आओ, उसके नमूने से उसी के अनुरूप में बना करके दे दूंगा। बात समझ में उनको आ गई। इसका अर्थ बालू रेत का घड़ा कभी भी बन नहीं सकता, न बनेगा। तो इसको बोलते हैं उपादान के बिना, योग्यता के बिना कभी भी कार्य संपादित नहीं होता है। हाँ, इसलिए पुण्यार्जन करने की कला सीखो। हाँ, 2 दिन हो गए या दूसरा तीसरा दिन है, पुण्यार्जन करो। हाँ, देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव जब आता है तो एकांत रूप से साथ से पुण्य का संचय करता चला जाता है, बल्कि निरपेक्ष भाव के साथ वह पुण्य संचित होता चला जाता है। पुण्यार्जन करने की इच्छा नहीं उसकी, किंतु आचार्य कहते हैं देव गुरु शास्त्र की आराधना करने वाला किंतु हृदय से करना चाहिए, तो उसके लिए नहीं चाहते हुए भी वह पुण्य संचित होता चला जाता है। हाँ, और गुरुदेव ने ये कहा था, आगम में भी कहा है कि पुण्य जो होता है वह जल होता है। पुण्य जल है और पाप मल है। मल को धोना है तो किससे धोगे मुझे बताओ आप? जल से। है भाषा समझ में आ रही कि नहीं? हमने सोचा कि आप लोगों की भाषा अलग होती है, क्योंकि मातृभाषा नहीं है ना, इसलिए हम बीच बीच में पूछते हैं कि समझ में आ रहा है क्या नहीं यार। तो अर्थ ये है कि पाप मल है, और उस पाप रूपी मल को यदि धोना चाहो, पुण्य रूपी जल के माध्यम से ही धोया जा सकता है। और आप लोग यहाँ पर सूर्योदय बनाने के लिए खड़े हैं, और उसके माध्यम से जो जल संचित हो रहा है, पुण्य रूपी जल, उसके माध्यम से ही अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप है वह धोने में आएगा। धोना चाहोगे नहीं? हाँ, बिल्कुल धोना चाहिए। भले कोई घड़े से धोता है, कोई लुटिया से धोता है, लेकिन धोना तो चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से चलो, है हिसाब किताब रखो, कोई बाधा नहीं, किंतु भाव होना चाहिए। इसीलिए पुण्य उसको बोलते हैं आत्मगत ऐसे परिणाम जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, उसका नाम पुण्य बोला है। हाँ, अपने भाव पवित्र हो जाते हैं, उसका नाम पुण्य बोला है। इसलिए पुण्य का संचय करिएगा, क्योंकि अनादिकाल से मोह जन्य जो संस्कार हैं उसके माध्यम से आत्मा का पतन हो रहा है, और उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए पुण्य का संचय होता है। और पुण्य का संचय करने के लिए एकमात्र साधन हमारे लिए देव, शास्त्र और गुरु है, पंच परमेष्टि है। इनकी आराधना के माध्यम से अपने पापों को धोना है। परिणाम उज्ज्वल बनाओ, उज्ज्वलतम बनाओ, उसके बिना संभव नहीं, क्योंकि आश्रव जो होता है वह प्रतिपल हो रहा है। प्रतिपल परिणाम होते हैं। विषयजन्य यदि परिणाम है तो निश्चित रूप से आश्रव होगा। तो महाराज हम कैसे करेंगे? हम तो गृहस्थ ठहरे। हाँ, तो कोई बाधा नहीं महाराज, हम दुकान कैसे छोड़ पाएंगे, हम छिंदवाड़ा कैसे छोड़ पाएंगे? छोड़ो नहीं, अभी छोड़ना नहीं, जल्दी सूर्योदय तो बनाओ।
हैं? बिल्कुल छोड़ नहीं पाएंगे राग को, कोई बाधा नहीं, किंतु परसेंटेज के रूप में राग को कम करते चले जाएं आप। हाँ, निश्चित रूप से उसका परिणाम निकलेगा। हाँ, क्योंकि पुण्य जो संचित होता है वह बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसीलिए आप अपनी गति से चलो, किंतु आपकी गति आप सही दिशा की ओर होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से गति है तो प्रगति होगी। ये विश्वास का विषय है। जिसके अंदर सब्र नहीं है, विश्वास नहीं, धैर्य नहीं, वह कभी भी कार्य नहीं कर सकता। धैर्य रखो। अब बीच बीच में निवेदन करते रहते ना, ऐसे निवेदन करो, कोई बाधा नहीं, लेकिन धैर्य तो रखो। एक साथ कोई कार्य होता नहीं, क्रमशः कार्य होता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो राग द्वेष अज्ञान के कारण जो पाप का अर्जन होता है, उस पाप रूपी मल को धोने के लिए साथ से पुण्य का संचय किया जाता है और करते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े जो पद मिलते हैं वे चाहने से नहीं मिलते। कौन से? इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद, ये बहुत बड़े बड़े पद माने जाते हैं। ये चाहने से नहीं, किंतु त्याग के माध्यम से ही इन पदों का मिलना होता है, बिना त्याग के नहीं। चक्रवर्ती हो, चाहे वह तीर्थंकर हो, चाहे इंद्र हो, उनके अतीत जीवन के विषय में आप पढ़िएगा। वर्तमान योग आदि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है। रत्नत्रय की आराधना, निर्दोष जो आराधना करता है, त्याग करता है, त्याग में जीवन बना लेता है, बड़े बड़े उपसर्ग और परिचय को सहन करते हुए शरीर के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं, इस उग्र तप के माध्यम से साथ से पुण्य का संचय होता है। या तो उसी भोग से उन्हें मोक्ष का लाभ होता है, यदि नहीं भी होता है तो इंद्र पद वहाँ पर है। कौन? सौधर्म इंद्र है, अहमिंद्र है, ऐसे बड़े बड़े पद। मुंह में पानी तो आता है, हमें भी पद मिल जाए। अरे मिल जाए क्यों कहते हो? जिस तप के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है, निर्वाण का लाभ हो सकता है, सिद्धत्व की उपलब्धि हो सकती है, उस साधना के माध्यम से तुम छोटे छोटे पद को क्यों चाह रहे हो? स्वर्ग को क्यों चाहते हैं? स्वर्ग यहाँ पर उतर सकता है, ध्यान रखो। हाँ, धर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से मुक्ति मिलती है। अनंत काल से संसारी प्राणी संसार में ही विचरण कर रहा है, इसके बाद भी पर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण छूट नहीं रहा है। छोटे क्यों? छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, बिना छोड़े वह छूट नहीं सकता। पर आज हम कैसे छोड़े? एक व्यक्ति आए गुरुदेव के सानिध्य में, सुना रहा हूं मैं। पर आज 10 लक्षण पर्व में हम उपवास कर सकते हैं। 10 उपवास में हमसे करवा लो, मैं कर लूं, किंतु चाय नहीं छूटती महाराज। चाय नहीं छूटती। अरे छूटेगी क्यों? छोड़ना पड़ेगा ना। कैसे छोड़े महाराज? आदत पड़ी है, हैबिट जिसको बोलते, वो आदत पड़ी है, तो आदत को तो छोड़ना तो पड़ेगा, आदत छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार भी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये चाय है, चाय पीते हैं और क्या पीते हैं? उसको भी पीते हैं, हाँ,
खाने का अलग होता है और पीने का अलग होता है। क्या है ये महाराज? बीड़ी पीते हैं, वो नहीं छूट पाता। गुरुदेव ने कहा कैसे नहीं छूटता है, हम छोड़ा देंगे। कैसे छोड़ाएंगे महाराज? उसमें क्या है, 2 उंगली के बीच में है, वो यूं कर दो गिर जाएगी। वो करना क्या है उसमें? लेकिन इसको बोलते इसमें भी पुरुषार्थ ही है। बिना पुरुषार्थ के आपके अंदर त्याग का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक आप पर पदार्थ को छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये बड़े बड़े पद की इच्छा रखते हो और इतनी सी चीज छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, कैसे मिलेगा तुम्हें? चक्रवर्ती पद है, इंद्र पद है, तीर्थंकर पद है, बहुत बड़े बड़े पद, और ये सम्यक्त के साथ ही सारे सारे पद मिलते हैं। मिथ्या दृष्टि के लिए इस प्रकार के पद उसके भाग्य में, उसके नसीब में है ही नहीं। इसलिए ये इच्छा का निरोध करो। ये व्यवसाय नहीं है, ध्यान रखो। व्यवसाय में होता क्या है, एक हाथ से दाम देता है, दूसरे हाथ से माल ले लेता है। उसी प्रकार आप ये कहना चाहो मैं इतना दे दूंगा मुझे इतना मिल जाए, गलत बात। ऐसा नहीं, भगवान के चरणों में जा करके और कोई भी इच्छा साथ ले करके नहीं जाना उनके चरणों में। तत्पर शुद्ध पढ़ते हैं आप? हाँ, मंगलाचरण में क्या आया है? हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे हाँ तद्गुण लब्धये। अंतिम चरण में प्रयोजन बताया है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, मैं आपके चरणों में नतमस्तक कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता हैं आप, नेतृत्व करने वाले हैं, और कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले हैं, और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम कहा, विश्व के समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता आपके भीतर है। इस प्रकार योग्यता के धनी आप हैं भगवान, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। किंतु आचार्य कहते हैं कि किमर्थम, क्यों वंदना करना चाहते हो? तद्गुण लब्धये। हे भगवान, हमारा और कोई भी लक्ष्य या प्रयोजन, कोई अभिप्राय, कोई उद्देश्य नहीं, केवल आपके चरणों में आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार आपने अपने साधना के माध्यम से जो शक्ति के रूप में केवल ज्ञान था और उसको आपने केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट कर ली, उसी प्रकार मेरे भीतर भी वह केवल ज्ञान रूपी गुण विद्यमान है। उन अनंत गुणों को उद्घाटित करने के उद्देश्य को लेकर के आपके चरणों में आया हूं, मुझे और कोई भी अपेक्षा नहीं है। इसको बोलते हैं तद्गुण लब्धये। उनके गुणों को प्राप्त करना, उनके गुणों को प्राप्त करने का आशय ये है कि प्रत्येक संसारी प्राणी में प्रभुत्व बनने की शक्ति विद्यमान है। प्रभु बनना चाहो तो प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। क्या करना है? प्रभु बनना है ना, प्रभु बनना है, लेकिन ऐसा नहीं बन सकते हैं आप। प्रभु बनने की जो प्रक्रिया है वो अद्भुत प्रक्रिया है। दूध में घी है क्या? नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपके लिए। है गंध आती है दूध में? फिर आप बोल रहे ना दूध में घी है। हाँ, दूध में घी विद्यमान है शक्ति के रूप में। विधिवत उस दूध में से उस घृत को, उस घी को निकाला जाता है। दूध को पहला तपाते हैं, आपको ज्ञान नहीं, इनको होगा, रोजाना तपाती है वो।
दूध को तपाया जाता है और अनुपात से तपने के बाद उसमें अनुपात से जामुन डाला जाता है। एक प्रसंग सुना लेता हूँ आपके सामने और समय आपका हो रहा है। एक विनोबा जी आप जानते होंगे, विनोबा भावे संत की उपाधि है उनके साथ लगी, संत विनोबा भावे। और बचपन की वह घटना, एक प्रसंग हमें पढ़ने को मिला था। वो ये था कि प्रतिदिन विनोबा जी की माँ वह प्रतिदिन क्या करती थी, दूध तपाती थी और उसमें जामुन डालती थी, हैं? और फिर बाद में जब क्या जमता है? दही नहीं जमता है, दूध जमता है। यही तो समस्या है, लेकिन ये जनपद सत्य हो गया है कि दूध जमता है, क्या दही जमता है? दही जमता है ऐसा बोलते हैं, जबकि वह दूध ही दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, और वो इस प्रकार प्रतिदिन वह कार्य करती थी। लेकिन एक मार्की की बात यह है कि वह जामुन डालती थी, हैं? और उस बाद में जब जम जाता है तो उसका मंथन करती थी, किंतु साथ में राम का स्मरण करती थी, हैं? तो धीरे धीरे विनोबा जी बड़े हो गए, समझ आ गई थोड़ी बहुत। उन्होंने तर्क किया, माँ ये तो बताओ, प्रतिदिन आप दही का मंथन करती हो, दूध में जामुन डालती हो, जामुन भी डाल रही है, और राम का स्मरण क्यों है? सही सही बताओ कि दूध में जामुन डालने से दूध दही के रूप में परिवर्तित होता है क्या? राम के नाम लेने से। यदि राम के नाम लेने से दूध यदि दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो जामुन डालना छोड़ दो। यदि जामुन से ही दूध दही के रूप में परिवर्तित होता है तो राम का नाम लेना छोड़ो। भारी समस्या खड़ी हो गई। और माँ मुस्कान लेती है, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, दूध जो जम जाता है दही के रूप में परिवर्तित होता है वह जामुन के माध्यम से ही होता है, किंतु राम का नाम इसलिए मैं लेती हूँ ऐसा न हो कि मेरे अंदर कहीं अहंकार न आ जाए कि मैंने जमाया है इसको, नहीं समझे हैं? इसलिए प्रतिदिन वह राम का नाम लेती थी। इससे स्पष्ट है कि निमित्त और उपादान ये दोनों अनिवार्य है। प्रभु का नाम लेने से ही आप प्रभु बनेंगे, किंतु पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं। केवल राम 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 कहोगे और पुरुषार्थ राम के अनुरूप यदि नहीं करोगे तो आपको राम प्रसन्न नहीं होंगे आपसे, हैं? राम को प्रसन्न करना खेल नहीं, राम ने जो कार्य किया है उसी प्रकार आपको भी करना पड़ेगा। तब विनोबा जी को बात समझ में आ गई कि योग्यता अलग वस्तु और पुरुषार्थ अलग वस्तु, और जिनके माध्यम से वह कार्य संपादित होता है राम का स्मरण हम भूल नहीं पाएंगे। भव भव तक हम राम को याद करते रहेंगे, तभी हम स्वयं भी राम बन सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह शक्ति विद्यमान है। यदि वह समर्पण भाव के साथ, चाहे वह राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे हनुमान हो, कोई भी हो,
भगवान के रूप में उनको स्वीकारा जा रहा है और उनकी आराधना की जा रही है और प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के आराधना की जा रही है, इसलिए इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए पुण्य संचय करने के लिए आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव, आस्था का भाव जागृत करना होगा और अपनी शक्ति के अनुरूप आचरण में लाना होगा। आपको मान लो यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, आपने टिकट है करा लिया, अच्छा, टिकट आपके जेब में है। अब ट्रेन में बैठने की क्या आवश्यकता है? अरे सीधी सीधी बात, टिकट आपने ले लिया, ठीक है, सुरक्षित रखो, लेकिन उस टिकट से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि समय व्यतीत हो गया। मान लो वह सामान्य कागज है, उससे कुछ होना जाना नहीं। टिकट खरीदने के बाद भी आपको पुरुषार्थ बिल्कुल ट्रेन में बैठना पड़ेगा। हाँ, रिजर्वेशन किया, सब किया और बस समय निकल गया, फिर दोबारा करना, फिर से करना पड़ेगा आपको। तो उसी प्रकार टिकट काटने से काम नहीं चलेगा। टिकट के साथ साथ टिकट का अर्थ एक प्रकार से विश्वास हो जाता है कि हमें मुक्ति मोक्ष मिलेगा तो इसी रास्ते से मिलेगा, किंतु चलने से मिलता है, खाली बैठने से नहीं मिलता। इसलिए प्रभु भक्ति करो और प्रभु ने जो कहा उस प्रकार विवेक के साथ आचरण में भी लाओ अपने जीवन में, और अहिंसा की उपासना करते रहोगे तो उसके माध्यम से ही हमें मोक्ष मिलने वाला है। अहिंसा को बीच में इसलिए लाया हूँ, इस विषय में और समय मिल जाए तो मैं कहूँगा, क्योंकि अहिंसा यह परम धर्म है, बल्कि यूं कहना चाहिए विश्व धर्म है। ध्यान रखो, प्रत्येक धर्म में अहिंसा के लिए स्थान है, क्योंकि परोपकार की भावना के बिना हम किसी को सुखी नहीं बना पाएंगे। हम स्वयं सुखी बनना चाहते हैं तो वही सुखी हो सकता जो दूसरे को भी सुखी देखना चाहता है। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव, करुणा का भाव रखता है, परोपकार का भाव रखता है, एक दूसरे के जीवन में सहयोग प्रदान करता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। उसकी आत्मा भी सुखी हो सकती है। सुख के लिए इस प्रकार बल्कि गुरुदेव का बार बार कहना था कि सुखी होना चाहते हो, अपने जीवन में कष्ट आ जाए परवाह मत करो, ये कष्ट तो आते रहते हैं। अपने जीवन में मान लो दुख की घड़ी आती है, उस पर ध्यान नहीं दो, इससे भी ज़्यादा कोई दुखी हो सकता है, उसके लिए सहयोग दो तो स्वयं का दुख समाप्त हो सकता है। तो अपने आप के दुख को समाप्त करना चाहो तो अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के प्रति भी जा करके झांक करके देख लो, उसको कोई कमी तो नहीं है। समझने के लिए हॉस्पिटल में आप पहुंच जाते हैं, अपना कोई भी मेंबर है, मान लो रोगी पेशेंट है, वहाँ पर जा करके उसके लिए बार बार पूछते हैं क्यों, कैसा है, आराम है क्या नहीं, कैसा लग रहा, आदि आदि। किंतु बहुत सारे और भी पेशेंट्स हैं, उन वहाँ पर जाकर के कभी देखा नहीं, देखना चाहिए। अपने अपने प्रति अपनत्व के ये मोह कहलाता है। अपने परिवार का कोई सदस्य हो तो उसके प्रति तो आपका करुणा का भाव जागृत हो रहा है, बल्कि आचार्य कहते हैं ये करुणा संकीर्ण करुणा मानी जाती है। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखो, पशुओं के प्रति भी। मूक प्राणी है, पशु है, बोल नहीं सकते, जो वेदना उसको हो रही है उसको कौन दूर करेगा,
उनके लिए कौन सा प्रबंध है? कोई प्रबंध नहीं। और मानव के लिए कितना प्रबंध है? कोई सीमा है क्या? मनुष्य के लिए तो वातानुकूलित है, एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी लगे रहते हैं, ऋतुमान के अनुरूप सब कुछ प्रबंध रहता है। और प्रबंधकारिणी कमेटी भी, हाँ, ये कमेटी भी मानव के बीच में ही है। पशुओं में ऐसा कोई संगठन और कमेटी कुछ है ही नहीं। तो उनके विषय में भी सोचना चाहिए। हम सुखी होना चाहते हैं तो कम से कम उसके सुख की बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके मध्य जो कल्याण होता है, बहुत सारा विषय है जो समयाभाव के कारण इतना आपके सामने रखा है। और कोई भी 2 मिनट में जो यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति आए हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए उनके विषय में भी कोई यहाँ पर आकर के जो औपचारिकता होगी उसको भी आप पूर्ण करेंगे। तो मैं इतना ही पर्याप्त समझता हुआ इस विषय को पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पाबंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।